माजी में हम आपको पाकिस्तान के कई कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग और इनके स्पेशल विंग्स दिखा चुके हैं। पाक आर्मी FC बलूचिस्तान का स्पेशल ऑपरेशन विंग किन मराहिल से गुजर के खतरनाक ऑपरेशन सर अंजाम देता है, हम माजी में आपको दिखा चुके हैं। KPK की मॉडर्न पुलिसिंग और ट्रेनिंग भी आप हमारे गुज़िश्ता करें। अगर सूबा सिंध की तो यहाँ सिंध पुलिस का एक यूनिट है जिसकी पुलिसिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SSU की, यानी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, जिसकी बुनियाद मकसूद मेमन साहब ने 2010 में रखी थी। SSU में बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक पुलिस कमांडोज को शामिल किया गया और इन्हें कई इदारों से मुख्तलिफ ट्रेनिंग और कोर्सेज कराए गए। SSU में खवातीन कमांडोज का भी ग्रुप शामिल है जो हर तरह के ऑपरेशन में लड़ने की पूरी सलाहियत रखती हैं। SSU फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के साथ अवाम की जानो माल की हिफाजत और अमन बरकरार रखने में भी अपने फराइज अंजाम देती है। SSU का SWAT यूनिट सिंध और कराची में होने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशन में अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं। 8 जून 2014 को कराची एयरपोर्ट पर होने वाले हमले में SSU ने सबसे पहले पहुंचकर इस ऑपरेशन को लीड किया था। सफूरा गोट पर होने वाले बस के हमले की तहकीकात भी SSU ने की थी। आशूरा हो या चहलम, हर त्योहार पर SSU का दस्ता अवाम की हिफाजत के लिए हाजिर रहता है। कराची के हसास इलाकों में पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी SSU के जिम्मे है। इसके अलावा लियारी और दीगर इलाकों में SSU ग्रैंड ऑपरेशन करके अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बना चुका है। हम जानना चाहते थे कि आजकल SSU किन नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, एक पुलिस एहलकार किस तरह एक SSU कमांडो बनता है। इन तमाम बातों को जानने के लिए हमने रुख किया गुलशन इकबाल में कायम SSU के स्पेशल यूनिट। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं SSU में मौजूद हूँ और SSU जो है वो सिंध पुलिस का एक यूनिट है। लेकिन जो बड़ी खुशी की बात है वो ये होती है कि हमारे सिंध पुलिस में एक ऐसा यूनिट भी है जो बाहर के तर्ज पे बना हुआ है, ISO सर्टिफाइड है। जो पहला यूनिट होगा जो ISO सर्टिफाइड होगा। और भी SSU के बहुत सारे काम है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। बाकी सऊद साहब हमारे साथ मौजूद है। सऊद भाई, ये बताइएगा कि SSU का एक्चुअल काम क्या क्या है? अस्सलाम वालेकुम। SSU जो बेसिकली जब बना तो उसका काम बेसिकली पहले जो था वो VVIP प्रोटेक्शन था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या विजिटिंग हेड्स जितने भी जो स्टेट गेस्ट होते हैं उनका जो है वो उनकी प्रोटेक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा होता गया। अब काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन हों या 15 के तहत, क्योंकि 15 भी SSU के अंडर में ही काम कर रहा है, आवाम की मदद हो। अभी जो रिसेंटली जो बारिशें गुजरी हैं जो उसमें भी SSU शाना बशाना दीगर पुलिस के साथ खड़ी हुई थी। अब तक SSU के 29 जवान अपने फराइज सर अंजाम देते हुए जामे शहादत नौश कर चुके हैं। ये दिखा दें कि ये हमारे शोधा हैं जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया और इनकी वजह से जो है हम लोग जो हैं वो बड़े सुकून से सो रहे होते हैं। अगर आप शुरू से देखें तो 2011 से ये सिलसिला शुरू हुआ और आगे तक चल रहा है और SSU के जवान हैं, इन्हें भी हम सलाम पेश करेंगे। अभी हम आपको SSU का विजिट कराएंगे आगे। सऊद भाई, अमूमन हम जाते हैं थानों में, अगर हम थानों की बात करें, किसी यूनिट की बात करें तो कोत जो होता है जहां पे सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि जी जो SSU का कोत है वो बड़ा बेहतरीन बना हुआ है, बड़े लेटेस्ट वेपन है, ऐसा है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है शहरी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कोत का विजिट भी कराते हैं। इसके बाद हमने रुख किया SSU के कोच का, जहां पर बैनुल अक़वामी मेयार का असलहा मौजूद था। हम अक्सर अमेरिकन मूवीज देखते हैं तो उनके जो एक SWAT यूनिट होता है बिल्कुल ये उस तर्ज का यूनिट हमें पाकिस्तान में नजर आ रहा है और ये सिंध पुलिस का यूनिट है। जदीद राइफल कंप्यूटराइज्ड गन पर मुश्तमिल ये कोच अपने अंदर एक मिसाल है।
सुद भाई, ये वेपन्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? जी हमारे पास ये M4 राइफल्स हैं, ये USA मेड है। ये पाकिस्तान में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो SSG पाकिस्तान आर्मी की है वो इस्तेमाल करती है, और पुलिस में सिर्फ ये वेपन हमारे पास है। यहाँ पे ये सारा वेपन हमने डिस्प्ले किया। अच्छा, यहाँ पे जो वेपन्स हैं ये इसमें ये स्नाइपर है? जी ये बिल्कुल जी, ये स्नाइपर है, ये 12.7 है। उसके अलावा ये G3 है, ज़रब अज़ब के नाम से। ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने इसको बनाया है, ये हमने प्रोक्योर की है। ये भी स्नाइपर के तौर पे इसके ऊपर चूंकि साइट्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जी SMG हमारे पास जो नॉर्मली होती है पुलिस के पास, इसके साथ हमने इसको मॉडिफाइड किया हुआ है। इसके साथ यही देख रहा हूँ कि बड़ी मॉडिफाई हुई। जी जी जी, इसके साथ हमने बाईपॉड लगाया हुआ। ये रेल जिस तरीके से आपको नजर आ रही है, तो रेल के साथ बाईपॉड हमने इसके यहाँ पे माउंट कर दिया। उसके अलावा जी साइड इसके ऊपर हमने लगाई हुई है। फिर इसका ये टैक्टिकल बट है जो एडजस्ट हो सकता है आपके साइज के हिसाब से। जिस जगह आप एंट्री दे रहे हैं, जिस जगह या गाड़ी में आप बैठे हुए, तो उसकी एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये कौन सा वेपन है? ये इसको जी कहते हैं POFI, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आई। कॉर्नर शॉट गन है ये। ये बेसिकली रूम कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल होती है। ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाई है। तो ये बेसिकली आप अपने आप को सेफ रखते हुए दुश्मन की नजरों के सामने आए बगैर आप अपने हदफ को अचीव कर सकते हैं। ये बेसिकली 45 डिग्रीज पर जो है वो राइट और लेफ्ट इस तरीके से रोटेट हो जाती है, और ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसके जरिए आप किसी बंदे का निशाना लेके जो है वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें MP5 ये शॉर्ट बट है। हाँ, इसमें 9mm की बुलेट लगती है। जी बिल्कुल, ये 9mm की बुलेट लगती है। ये शॉर्ट जो है इसका वो क्लोज बट कहलाती है MP5। ये A2 इसका मॉडल है। इसको कहते हैं G3S, G3 स्मॉल। इसका कैलिबर G3 वाला ही है, इसकी रेंज भी G3 वाली है, लेकिन ये है कि ये शॉर्ट और हैंडी बना दी है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी में बैठ के, तो काम ये G3 का परफॉर्म करेगी, लेकिन ये वेट में और साइज में नॉर्मल G3 से शॉर्ट है। ग्लॉक 17 है ये, और इसके अलावा इसके हमारे पास 2-3 वर्जन और हैं। ग्लॉक के जो जनरेशंस कहलाती हैं, बेसिकली जो लोग वेपन का शौक रखते हैं वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है? जी बिल्कुल सही है। 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट राइफल है। जब कच्चे के इलाके में ऑपरेशंस होते हैं तो वहां पे जो गैंग्स हैं उनके पास ये राइफल मौजूद है। इसको हम बेसिकली यूज करते हैं एज अ एंटी बंकर के तौर पे। ये बंकर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो लियारी में भी जिस तरीके से जब ऑपरेशन चल रहा था तो वहां पे उन्होंने स्टील बुलेट्स यूज किए थे, वो दीवारों के पीछे या बंकरों में छुपे हुए थे, तो वहां पे इसको गाड़ी के ऊपर भी माउंट करके हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर असले को साफ करने के लिए एक अलहदा वर्कशॉप बनाया गया है, ताकि दौरान ऑपरेशन सफाई न होने की वजह से असला चलने में किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आ सके। इसके बाद हमने रुख किया कमांड एंड कंट्रोल यूनिट बस का, जिसके जरिए SSU के होने वाले ऑपरेशंस की निगरानी की जाती है। असल में ये बताएं कि ये बस है, ये किस काम आती है और इसका मेन किस किस जगह यूज की जाती है? ये बेसिकली SSU की मोबाइल कमांड पोस्ट है। जितने भी हमारे स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं उनमें से को ले जाके इस बस को यूज किया जाता है। इसकी मदद से मॉनिटर की जाती हैं चीजें, और फिर जगह का जो भी ऑपरेशन होता है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया जाता है। आप इस बस में बैठ के ड्रोन के जरिए पूरे इलाके को मॉनिटर कर सकते हैं और किसी भी नकलो हरकत को बआसानी मॉनिटर कर सकते हैं। इस वक्त ये ड्रोन जो है कनेक्ट हुआ वैसे एग्जैक्टली ये अभी हम इसका लाइव व्यू देख रहे हैं, और इसकी मदद से हम जितना बर्ड्स आई व्यू होता है, हम किसी मिसाल के तौर पर अब ये ऑपरेशन एरिया है, अब किसी बिल्डिंग से फायर हो रही है हम पर, या कुछ वहां पर कुछ इंस्टॉलेशन है, हम यहाँ से उसकी मदद से सारा देखकर और यहीं से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, और उसके हवाले से फिर हम उनको यहीं से गाइड कर सकते हैं। हम SSU का दौरा कर रहे थे और हमें बहुत खुशी हो रही थी इतनी जदीद चीजें देखकर कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी दीगर ममालिक के कर्ज पे काम कर रही हैं। उसके बाद हमने रुख किया SSU में कायम फायरिंग रेंज का, जहां पर SSU कमांडो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर लगे तमगे और इनामात देखकर बहुत फख्र महसूस हो रहा था, क्योंकि जब आपके मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले पुलिस एहलकार दीगर ममालिक जाकर हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं तो इसकी बात कुछ और ही होती है।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग SSU के फायरिंग रेंज में मौजूद हैं और चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी शबीर साहब, ये यहाँ के इंस्ट्रक्टर भी हैं और इन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है। बाकी हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई, ये बताएं कि SSU के जो जवान हैं इन्होंने कितने तमगे लिए हैं अब तक? मैंने सुना है कि जी बड़े एक्सपर्ट हैं ये निशानों में, तो कितने अब तक यहाँ पे मेडल्स अचीव कर चुके हैं? माशाल्लाह हमारे जो 3 जो शूटर्स हैं वो इंटरनेशनल शूटर्स हैं और बहुत सारे मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और माशाल्लाह वहाँ से मेडल्स भी लेकर आए हैं। यहाँ के इंस्ट्रक्टर चौधरी शबीर साहब ने बताया कि आम आवाम के लिए भी एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसमें इन्हें असलहे का इस्तेमाल और इसकी हिफाजत सिखाई जाएगी। उसके अलावा अब ये हमने एक नया प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं सिविलियंस के लिए भी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक सिविलियंस के लिए क्या हो रहा है? सिविलियंस के लिए उनको बेसिक फायर आर्म्स से अवेयरनेस देना कि लोगों के पास वेपन्स हैं बट उनको यूटिलाइजेशन का नहीं पता कि उसे यूटिलाइज कैसे करना है, उसको सिक्योर कैसे करना है। जिसे हम कहते हैं शूटिंग रेंज या निशानाबाजी अगर उर्दू में कहें, इसके लिए बेसिक जो चीज होती है क्या होती है? बेसिकली एक टर्म यूज करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ शूटिंग। अगर आपकी प्रॉपर ग्रिप होगी उसके बाद उसमें फिर आपका है ट्रिगर कंट्रोल है, साइड्स अलाइनमेंट है, ब्रीथ कंट्रोल है, ये चीजें सारे फंडामेंटल्स हैं। अब इन चीज को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो शॉट है वो एग्जैक्टली हिट होगा जहाँ हिट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी मुलाकात खवातीन कमांडो से हुई। वतन से मोहब्बत और इनका हौसला देखकर हमें बहुत खुशी हो रही थी। SSU में आप आई तो क्या सा तजुर्बा रहा आपका? SSU में आने के बाद मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। यहाँ आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और जो चीजें मुझे मालूम नहीं थी वो ज्यादा अच्छे से मैं जान सकी हूँ और अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकती हूँ। और आप क्या समझती हैं कि जी जो खवातीन है इनको सेल्फ डिफेंस की जरूरत कितनी है इस वक्त जो माशरा चल रहा है? इस टाइम जो हालात चल रहे हैं उस टाइम मैं कहती हूँ कि हर औरत को अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहिए और बहुत कुछ सीखना चाहिए क्योंकि अभी माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। ठीक है, आपको शौक कैसे हुआ? पुलिस में आने का बचपन से शौक था, किस तरह SSU में आई? जी बचपन से शौक था फोर्स में आने का, और फोर्स में आने के बाद मेरे अंदर वैसे कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका है। तो कभी सोचा था बचपन में ऐसा निशानेबाज बन जाऊंगी और बहुत अच्छे लगा लूं? सोचा था और अल्लाह पाक ने कर दिया। हमारी मुलाकात उन जवानों से भी हुई जो दीगर ममालिक में जाकर निशानेबाजी के शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। ये बताएं मुझे आपके कहाँ कहाँ आपने मेडल्स लिए हैं, कहाँ कहाँ आपने जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया? इन प्रैक्टिकल शूटिंग हम 3-4 ममालिक में खेल चुके हैं। पहला मैच हमारा एशिया कप था थाईलैंड में, तो वहाँ हम एज अ टीम ब्रॉन्ज हुए, सिल्वर हुए इंडिविजुअल, और उसके अलावा चाइना खेला हमने, फिर अभी दुबई स्वॉट चैलेंज खेल कर आए। जब आप निकलते हैं या आते हैं अपने दफ्तर आते हैं तो क्या फील होता है? बहुत अच्छा लगता है जब SSU का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है और कोई मेरे साथ SSU का नाम लेता है तो बहुत खुशी महसूस होती है। जब हम बात करते हैं निशानेबाजी की तो हम कितने टाइम में सीख सकते हैं? हमारे यहाँ बहुत से ऐसे जवान होंगे, लड़कियों या लड़कियां, दोनों की बात कर रहा हूँ, हमें कितना टाइम लगेगा कि अगर हम एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो एटलीस्ट हम जो निशाना मारें तो थोड़ा ऊपर नीचे लेकिन लग जाए, ये नहीं कि मार है जहाँ मारा है। देखिए ये एक लंबी ट्रेनिंग इसके लिए जरूरत होती है। कितना टाइम पीरियड? अगर मैं वैसे अगर टाइम पीरियड लूँ तो 1 वीक कम से कम, एक अच्छा निशाना लेने के लिए 1 वीक तो जरूरत होगी। SSU कमांडोज को पूरी तरह फिट रखने के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता जिम भी कायम किया गया। यहाँ पर हर वो जदीद मशीन मौजूद थी जो हमें एक महंगे और बड़े जिम में मिलती हैं। अच्छा जी, एक बड़ी और अच्छी चीज मुझे यहाँ पे नजर आई कि यहाँ पर एक जिम भी है। जिम ट्रेनर है जी, क्या नाम है? अली हमजा। अली हमजा। अली कैसी जा रही है यहाँ पे ट्रेनिंग लड़कों की? यहाँ पे आती है मुख्तलिफ टाइमिंग में लड़के आते हैं, 3 शिफ्टें होती हैं, सुबह दोपहर और रात, जैसे जिसको टाइम मिलता है वो वैसे आ जाता है। ठीक है, घंटा 2 घंटा। अच्छा, ये जिम जो है ये सबके लिए है या कुछ खास मखसूस लोग? नहीं, ये सबके लिए। यहाँ पे DIG साहब खुद आते हैं सुबह एक्सरसाइज करने के लिए, उसके बाद फिर ट्रेनिंग्स आती हैं। लेडीज की टाइमिंग है 12 से 2 बजे की टाइमिंग है। ठीक है। योगा और ट्रेडमिल वगैरह सब पूरा बॉडी का वर्कआउट होता है, यहाँ पे सब आता है। अच्छा, यहाँ पे वैसे जो किस तरह की बॉडी का रिवाज ज़्यादा चल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी लड़के देखे हैं सबके पेट लगे हुए हैं, वो हैवी वाले नहीं है, सारे स्लिम है। तो ये वो कमांडो स्टाइल वाली बॉडी बनवा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, थाइज वगैरह, चेस्ट वगैरह हर चीज इक्वल होती है। किसी का ऐसा नहीं होता कि पेट बाहर आया हुआ है, चेस्ट अंदर गया हुआ है, मतलब इक्वल सबकी ट्रेनिंग एक साथ होती है।
اس کے بعد ہم نے رخ کیا SSU میں قائم مانیٹرنگ یونٹ کا، جہاں پر ہر خبر کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ملنے پر ہائی اتھارٹی کو آگاہ کیا جاتا ہے اور پھر اس پہ کارروائی کی جاتی ہے۔ جی کس طرح مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے؟ کتنے آپ کے لوگ جو ہے مانیٹرنگ کرتے ہیں پورے دن میں؟ سر 24 hours ہمارے بھی ہے 3 shifts ہیں یہاں پہ، وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. In every shift we have like 3 to 4 persons so they monitor the channels or any news related to law and order situation. Okay, we just forward it to this higher authority and they just take the action according to the law and whatever it is necessary and important. 24 TV چینلز ہیں جو مانیٹر ہو رہے ہیں اور یہاں پہ پوری شفٹ ہے اور پراپر اس کو جو ہے مانیٹر کیا جاتا ہے. یہ یہاں کا CCTV ہے، ہیڈ کوارٹر کا CCTV ہے ہمارا، یہ پورا ہیڈ کوارٹر کور کر رہا ہے. یہ تھے SSU میں قائم یونٹس جس کی بدولت ہمارے کمانڈوز ٹریننگ کرتے ہیں اور ہماری آپ کی اور صوبے کی حفاظت کرتے ہیں. SSU کا SWAT یونٹ کیا ہے؟ آخر وہ کس طرح کہیں بھی فوری کارروائی ہوتے ہی ریپڈ ایکشن کرتا ہے؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. SWAT یعنی اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکٹکس. SSU میں SWAT کی ٹیم بنائی گئی جس کا کام کسی بھی ہنگامی صورتحال اور دہشت گردوں سے نمٹنا ہوتا ہے. یہ ٹیم 24 گھنٹے تیار رہتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری ایکشن لینے کے لیے اپنے فرائض انجام دے سکے. اس یونٹ میں خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں. یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ 24 گھنٹے یہ جوان ہر وقت کسی بھی آفت سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. SWAT کس طرح آپریشنز کر کے دشمنوں سے لڑ کے عوام کو محفوظ رکھتا ہے، اس کی ایک مشق بھی ہم نے SSU میں دیکھی. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اورنگزیب صاحب موجود ہیں اور جو ابھی آپ نے ایک ڈیمو دیکھا SWAT کو لیڈ کرتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی بھی آپریشن کو جب پلان کرنا ہوتا ہے، تو جو SSU کے جوان ہیں اور جو آپ کا SWAT یونٹ ہے اسے کس طرح ٹرین کیا گیا ہے اور کیا ہر مصیبت کے لیے جو ہر مشکل کے لیے ٹرین ہیں یہ لوگ اس طرح؟ دیکھیں جو ہمارے ملک کو حالات درپیش ہیں اس کے لیے ہمیں ضرورت تھی کہ ایک فرسٹ لائن میں ایک ایسی فورس ہو جو فوری طور پر رسپونڈ کرے. تو نہ صرف دہشت گردی بلکہ اگر کوئی دوسری کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تو ہم نے اس لیول پہ اپنی یہ فورس کھڑی کی ہے. کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ گاڑیاں ود ان منٹ یہاں سے وڈرا ہو جاتی ہیں. جو آپ کی SWAT یونٹ ہے اس میں کتنے کمانڈوز آپ لوگ ٹرین کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ایک یونٹ ہوگا تو اس میں کتنے نمبرز کتنے؟ میرے پاس اس وقت 105 کے قریب ہیں اور وہ 3 شفٹوں میں ہیں، تو ہم نے ان کو 3 شفٹوں میں رکھا ہوا ہے اور یہ راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے یہاں ہی رہتے ہیں. بالکل جی، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے تمام کمانڈوز ہیں اور ہم ان پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہر مشکل میں ہر مصیبت میں کھڑے ہوتے ہیں اور جس طرح کی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، جس طرح کا یونٹ ہے اور جس طرح کی جو لیٹسٹ اکوپمنٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ ایک بہت اچھا ہے. اپنے جوانوں سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے ہیں آپ؟ میں پشاور سے. پشاور سے. کیسا لگا SSU کو جوائن کرنے کے بعد اور ایک SWAT ٹیم آنے کے بعد؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگا. ٹریننگ کیسی رہتی ہے اب؟ ٹریننگ ماشاءاللہ ٹف ہے، تھوڑی ٹف ٹریننگ ہے. آپ بتائیں جی، اتنی گرمی میں آپ یہ پہن کے کھڑے میں، ایک تو یہ بڑی بات ہے، تو گرمی نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل گرمی لگتی ہے، مگر ہم نے اسی لیے بنے ہیں کہ کمانڈو کورس جو ہم نے کیا ہے اسی گرمی کو برداشت کرنے کے لیے. اچھا کمانڈو کورس پہ پرابلم کیا کیا آتی ہیں؟ میں نے سنا بڑی پرابلمز آتی ہیں، دوڑاتے ہیں، پھر رسیوں سے لٹکو، پھر کیچڑ میں سے گزرو، یہ سب کیا آپ نے؟ بالکل سارے کورسز کیے ہیں ہم نے، ایلیٹ سے لے کر آرمی سے لے کر نیوی سے لے کر ہر جگہ سے ہم کورس کر کے آئے ہیں اور پھر یہاں پہ آئے ہیں. سب سے مشکل چیز کیا ہوتی ہے ٹریننگ کے دوران؟ بہت ساری مشقیں ہوتی ہوں گی، سب سے مشکل کیا لگتا ہے؟ بس خود کو برداشت کر کے چلو، کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ سب آپ کو
आसानी होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप यकीन माने कि जितनी गर्मी में इन्होंने ये सूट्स पहने हुए हैं और सर पे लगाई हुई है और किसी वक्त भी निकलना पड़ता है, तो ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है और बड़ी ये हमारे जवान है, हमें इन पर फख्र है और हम दुआ करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे सिंध गवर्नमेंट से भी करेंगे और वजीर आजम से भी करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जो पुलिसिंग है वो ऐसी होनी चाहिए और इतना ही उन्हें भी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए और उनको अगर इस तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बहुत बेहतर होगी। ट्रस्ट डेफिसिट पब्लिक के और पुलिस के दरमियान इतने सालों की इश्यूज की वजह से रहा है, उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DIG सिक्योरिटी एंड सर्विसेज और SSU के फाउंडर मकसूद मेमन साहब। इनसे हम बात करेंगे, अभी हमने पूरा विजिट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हुआ और आपका मैंने यूनिट आज विजिट किया। मैं जानना चाहूंगा कि ख्याल कैसे आया कि एक SSU बननी चाहिए जो इस तरह होगी, किस तरह ख्याल आया? जब पुलिस ज्वाइन की तो उस वक्त पब्लिक का इमेज होता है कि पुलिस से डरते हैं लोग और एक फियर फैक्टर होता है। फिर जब आगे प्रोफेशनली हमने इंटरनेशनली देखा कि वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, लोग पुलिस की इज्जत करते हैं और फियर ऑफ लॉ है, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा स्टडी करके फिर जब मैं लंदन में था तो वहाँ पे देखा कि किस तरीके से इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हम बेटर पुलिसिंग कर सकते हैं। तो वो चीज़ को ऑब्जर्व करके जब मौका मिला तो ये थॉट थी कि इन्हीं लोगों पे हम ऐसी क्या चीज़ करें कि इनकी मोटिवेशन लेवल बेहतर हो, इनकी ट्रेनिंग बेहतर हो और इनकी सैलरीज रीजनेबल हो ताकि इनको चोरी करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे कि आपने सोचा लेकिन इम्प्लीमेंट करवाना बहुत मुश्किल काम है, तो वो पीरियड कैसा था? किस तरह आपकी इस बात पे आसानी से इम्प्लीमेंट हो गया? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली हुई होंगी। आप जब कुछ अच्छा सोचते हैं तो 10 लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते अच्छा करें, बहुत चाह भी रहे होते अच्छा करें, तो उस पर इम्प्लीमेंट कैसे हुआ? ये अल्लाह का करम है कि आप कुछ चीज़ सोचें, किसी चीज़ को पेपर पे लेके आए एज ए प्लानिंग और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये एक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के एक बहुत बड़ा ये एक क्रेडिट जाता है कि जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे पावर में, तो उस वक्त हमने उनको प्रपोजल दिया कि अगर आपने इंटरनेशनल लेवल की पुलिसिंग सर्विसेज देखना चाहते हैं तो उसकी ये रेसिपी है, ये रिक्विजिट्स हैं। तो उन्होंने वो सारी चीज़ को अप्रूव किया कि अभी आप देख रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल लेवल का इदारा है जो कि एक ISO सर्टिफाइड है। बिल्कुल। और हमने न सिर्फ ये कि हम कह रहे हैं बल्कि एक थर्ड एजेंसी से भी इसकी सर्टिफिकेशन आई है कि इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, इसमें ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया क्या होता है? क्या देखते हैं आप लोग? क्या पुलिस से लोग लिए जाते हैं या फिर SSU की अपनी हायरिंग होती है? क्राइटेरिया क्या है? जो पुलिस से आना चाहते हैं उनकी भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, जो उसमें ओपन फॉर ऑल होती है, जो कि बिल्कुल मेरिट पे होती है, थ्रू वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू होती है। पहले हम NTS के थ्रू कराते थे, अभी पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस है जो कि इसको रिक्रूटमेंट को डील करती है, सिंध पुलिस की भी और हमारी भी। तो उसमें सारे अप्लाई करते हैं उनके टेस्ट को और उसमें फिजिकल और रिटन और साइकोलॉजिकल बात वो क्वालिफाई करता है। फिर मेरिट पे जो टॉप पे लोग होते हैं उनको हम रिक्रूटमेंट में फाइनली अपॉइंटमेंट ऑर्डर देते हैं। फिर जब उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है फिर उनकी डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग है, फिर कमांडो की एक कंप्लीट एक पूरा एलीट कोर्स है, उसको करना पड़ता है। फिर हमारी जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग से वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के साथ है, उसमें नेवी सील्स के यूनिट्स हैं, SSC पाकिस्तान आर्मी के SSC का यूनिट है, उनके साथ मिलके करते हैं। तो एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का एक पूरा स्कीम है जिसको हम फॉलो करते हैं। और वो चीज़ है कि वो उसमें जवान जब आता है और साल के बाद वो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्जन में आ जाता है। अच्छा सर, मैंने माशाल्लाह भी आपको तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया, उसके अलावा मैं पीछे कॉइन्स देख रहा हूँ जो पुलिस कॉइन्स हैं जो आपने इतनी पूरे वर्ल्ड में और आप पुलिस से मिले। कहाँ देखते हैं कि हम कहाँ पीछे हैं? क्योंकि SSU का यूनिट एक मिसाली यूनिट है, लेकिन हम बात करें ऑल ओवर द सिंध या ऑल ओवर द पाकिस्तान तो पुलिस को एक वही वाली आप वाली बात कि एक निगलेक्ट भी किया जाता है और फिर लोगों में वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है। तो हम आप क्या समझते हैं इतने मुल्कों की पुलिस देखने के बाद कि हम में कहाँ कमी है?
ہم میں کوئی کمی نہیں ہے, صرف ول اور کرنے کی جو نیت ہے اس میں تھوڑا سا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے, جو لوگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے تمام چیزوں کا. جب ہم کہتے ہیں جی سپورٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے یوٹیلائز کرنے پہ کہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ صحیح یوٹیلائز کریں. اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے انہی ریسورسز کے ساتھ اور انہی لمیٹیشنز کے ساتھ اگر یہ چیز بن سکتی ہے تو کہیں پہ بھی کچھ بھی بن سکتا ہے. تو یہ ایک شکایت کی جی چیزیں ریسورسز کی فقدان ہے یا سپورٹ نہیں ہے, یہ ایک اپنا کام نہ کرنے کا ایک آپ ریزن دے سکتے ہیں کہ اس کو آپ کور کر سکتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہیں تو انہی ریسورسز کے ساتھ یو کین میک اے ڈفرنس. اچھا مقصود بھائی یہ مجھے بتائیں کہ کبھی ایسی میٹنگز میں یا کہیں ایسا ذکر آیا کہ بھائی ہم جیسا ایس ایس یو بنائے ایسے ہی تھانوں کو بھی بنانا چاہیے. ہمارے ہاں کچھ ماڈل تھانے بن گئے ہیں لیکن وہ بھی جو ہم وزٹ کرتے ہیں تو اس طرح ماڈل نہیں ہے. تو کچھ کبھی ایسا پلان آپ نے رکھا کہ جی ٹھیک ہے ایک ایس ایس یو کو تو آپ مل گئے, لیکن اگر ہم بات کریں پورے سندھ کی یا پورے پاکستان کی پولیس کی, چلے ہم سندھ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے, تو کچھ ان کے لیے کبھی کچھ آپ نے بات انیشیٹ کی کہ بھائی ان کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک ویژن رکھتے ہیں اور آپ نے ایک پروپوزل دیا وہ ایکسپٹ ہو گیا, تو آگے کوئی ماضی میں ایسا کچھ ہے, ارادہ ہے؟ جی بالکل, جب ہم میٹنگز میں ہوتے ہیں تو یہ جو ابھی کی کمانڈ ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن صاحب, ان کا یہ تھا کہ اگر ایس ایس یو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ بن سکتی ہے تو ہم جو باقی یونٹس ہیں سندھ پولیس کے ان کو کیسے امپروو کریں. تو ایک 1-5 کا ایک بہت زیادہ شکایت تھی جب ہم 1 سال پہلے کی بات کریں کہ جو رسپانس ہونا چاہیے پبلک کی طرف وہ نہیں ہے. تھوڑا سا کال کے حساب سے وہ لیٹ رسپونڈ کرتے ہیں, پھر ٹائم پہ نہیں پہنچتے ہیں, جب پہنچتے ہیں تو پروفیشنل طریقے سے ڈیل نہیں کرتے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ٹاسک دیا کہ لیٹس امپروو 1-5, جو ایس ایس یو کے مینجمنٹ ہے جو ریسورسز ہیں اس کو ہم نے کمبائن کیا 1-5 کے ساتھ, اور ہم نے اس کو 1-5 کو ابھی ہم اس لیول پہ لے گئے کہ ود ان 10 منٹس پورے کراچی کے اندر اگر آپ کی کوئی کال آتی ہے تو وہاں کا جو نیئرسٹ رسپونڈنگ یونٹ ہے وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا, پروفیشنل طریقے سے آپ کو گائیڈ کرے گا, پھر واپس اپنی پیٹرولنگ پوائنٹ پہ چلا جائے گا. اچھا ماشاءاللہ 1-5 بھی اب ایس ایس یو دیکھ جی 1-5 کو بھی ہم خود ابھی چلا رہے ہیں, اور اس کی انہی ریسورسز کے ساتھ جو کہ ایس ایس یو کو دیے گئے اب ہم نے پبلک سروس کے لیے لگا دی. مقصود بھائی کوئی میسج آپ عوام کو دینا چاہتے ہو؟ پبلک کو میرا یہ میسج ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی میں 1-5 پہ کال کر سکتے ہیں. آپ کا پرسنل مسئلہ ہے, کہیں پہ کوئی کرائم دیکھ رہے ہیں, جسٹ کال 1-5, ہمارے جو نیئرسٹ رسپونڈنگ یونٹ ہوگا وہ آپ کی مدد کو پہنچے گا اور ہم اس کو قانونی طور پر بہتر طور پر ڈیل کر سکیں گے. بالکل جی, اور میں نے بھی ابھی ماضی میں ایک ایکسپیرینس کیا تھا, ایک پروگرام میں 1-5 کیا تھا اور مجھے بڑا اچھا رسپانس ملا تھا. تو آپ لوگ بھی کبھی مصیبت میں ہو, کوئی پریشانی میں ہو تو ضرور 1-5 کریں. مقصود بھائی بہت بہت شکریہ, ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں اور جو آگے آپ پلاننگز لا رہے ہیں پولیس کے لیے اس میں کامیابی دے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی پروگرام. آپ نے دیکھا کہ ایس ایس یو کس طرح سندھ بھر میں کام کر رہی ہے. ڈی آئی جی مقصود میمن صاحب نے 1-5 کے حوالے سے ہمیں کچھ نئی باتیں بتائی جس پر اگر عوام عمل کرے تو عوام کا اس میں فائدہ ہے. حکومت وقت سے درخواست کروں گا کہ جس طرح ایس ایس یو کو بنایا گیا ہے اگر اسی طرح تھانے کی سطح پر کام کیا جائے تو پورے صوبے میں بلکہ پورے پاکستان میں پولیسنگ میں بہتری آئے گی, اور اس بارے میں سوچنا ہے آپ کو. اگر آپ کے ارد کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے یا پھر آپ ٹارگٹ کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہوگا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.